अगर उसको न्याय, मगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरे घर से भी कोई अपराधी बन जाए। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही ना, सरकार कोई और चला रहा है ताकि दूसरा कोई अपराधी मेरे घर से ना बने। अगर उसको न्याय, मगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरे घर से भी कोई अपराधी बन जाए। न्याय हमको मिलना चाहिए सर। मुझे अच्छे लोग मिलते ही नहीं, सारे अपराधी माफियाओं से मैं लड़ चुका, सारे दलाल से मैं लड़ चुका। यह इलाका खूनी संघर्ष का जन्म हो गया। यहाँ से शिवर, नक्सल का वही हाल, सीतामढ़ी में वही हाल। जब सीतामढ़ी जाओ किसी न किसी मौत में जाओ, जब शिवर जाओ किसी न किसी के लाश को उठाने जाओ, जब मोतिहारी आओ, आज से थोड़ी 81 व 82 में जब कास्ट केन एंड क्राइम 3C, कास्ट केन एंड क्राइम, केन गन्ना, क्राइम अपराध का, ये 3 चीज से मोतिहारी बेटियां परेशान। अब जमीन, बालू, शराब से परेशान और पूरा सिस्टम को लेकर ऊपर से नीचे सब। इसीलिए मैं आपको वचन देता हूं, इस बच्चे के न्याय में तो कभी नहीं रखूंगा। इसकी पूरी जांच हम करवाएंगे और एसपीडी ट्रायल भी और कॉल डिटेल भी और मोबाइल लोकेशन टावर भी और सीसीटीवी फुटेज, ये तीनों प्रक्रिया, चारों प्रक्रिया से गुजरकर इस परिवार को न्याय दिलाएंगे और मैं इस परिवार के साथ। सर एक सवाल रहेगा, करवाया गया, उसमें भी कुशवाहा जी में आए, वहां भी पैरवी मोहम्मद कुलगाम में। कई बड़ी बड़ी घटनाओं में जमीन माफियाओं के द्वारा, जिसमें पूर्व मंत्री, विधायक सब इन्वॉल्व है और समाज में कोई मतलब नहीं बचता। समाज भी गलत लोगों के साथ खड़ी हो जाती जाति के आधार पर। अब अपराधी और माफियाओं के साथ आप खड़े हो जाइए और इकबाल भी खत्म हो गया कानून का। पता नहीं क्यों इकबाल खत्म हो गया। नीतीश कुमार की मानसिक स्थिति बहुत अच्छी रही ना, सरकार कोई और चला रहा है और सभी पार्टी अपराधी माफियाओं को टिकट भी देती है, उन लोगों से पैसे लेके पार्टी भी चलाती है, किचन रूम भी उन लोगों से चलती है। कोई एक पार्टी की बात नहीं है, लगभग पार्टियां। अब आप हमको बताइए, जिस बच्चे की मौत हुई है उसकी पत्नी पागल, उसकी दादी पागल, उसकी माँ महापागल, उसके पिता पागल। अब एक साथ कितनी हत्या हुई, कितने दोस्त की उम्मीद थे वो, और हत्या भी रेयर एंड रेयर, इतने ज्यादा तरफा के मारना। सो कौन सा गुनाह हो गया था कि तेजाब छींट के पहले उसको पीटा गया, मारा गया, तब तेजाब छींटा गया। तो ऐसा कौन सा गुनाह कर दिया था भाई उस बच्चे ने? क्या बीता होगा उस बच्चे पे? और राजेपुर और इस इलाके में इतना लोकप्रिय था वो लड़का। भाई हम तो एसपी से, डीआईजी से, सबसे, हम गवर्नर साहब से भी मिलेंगे। इसी बीच हमारी गवर्नर साहब से भी मुलाकात होनी है। आज नहीं हुआ तो कल हो जाएगा। मैं इस घटना को गवर्नर साहब से कोशिश करूंगा इसकी एसआईटी जांच, और जो एमपी या जो नेता इस केस में अपने दलाल और अपने शराब माफिया को बचाना चाहते वो नहीं होगा। उनकी जितनी ताकत है वो लगा ले। सीसीटीवी फुटेज, मोबाइल लोकेशन, जहां इनकी हत्या हुई मोबाइल लोकेशन में कौन कौन लोग, जहां इन्हें उठाया गया वहां किनका किनका मोबाइल है, और
मोबाइल का कॉल डिटेल निकाला गया कि हत्या करने वाले से कब कब क्या क्या बातचीत हुई इनकी, और उस मोबाइल कॉल डिटेल में कौन कौन लोग इन्वॉल्व है, पीछे में कौन है। तो इस परिवार की सुरक्षा के साथ अब मुआवजा की भी मांग करेंगे और 3 महीने के अंदर स्पीडी ट्रायल हो, एसआईटी जांच हो और एसएफएल रिपोर्ट से लेकर जो टेक्निकल जांच साइंटिफिक तरीके से ही हो, ताकि कोई बचे नहीं और इस परिवार को न्याय मिल सके। एक मौत नहीं हुई है, लगभग एक परिवार की मौत हो गई। उनके पिताजी 6 भाई हैं और पूरा परिवार मार मार सपना खत्म हो गया। एक उम्मीद था इस घर को, इस इलाके के नौजवानों को, हंसता हुआ वो चेहरा बिल्कुल सदा के लिए भगवान के घर चला गया। क्यों ऐसा होता है मुझे नहीं पता है। हर दिन मैं 10-12 हत्या को देखता हूँ, 12 जिला 13 जिला। सर मेरा शरीर लाश हो चुका है, 82 से लाश उठा। ताकि दूसरा कोई अपराधी मेरे घर से ना बने। अगर उसको न्याय, अगर हमारे परिवार को न्याय नहीं मिला तो हो सकता है कि मेरे घर से भी कोई अपराधी बन जाए। तो न्याय हमको मिलना चाहिए सर, चाहे उसमें जो भी इन्वॉल्व हो।